बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अवैस कामरान और मैं आपके लिए लेकर आया हूं PHP ट्यूटोरियल इन उर्दू। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि PHP क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इसकी मदद से हम डायनामिक वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायनामिक वेबसाइट से क्या मुराद है। बेसिकली आपने बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जिन्हें आप विजिट करते हैं और हर मरतबा विजिट करने पे आपको वही सेम पेजेस नज़र आते हैं, वही सेम कंटेंट्स नज़र आते हैं और वही तमाम चीज़ें नज़र आती हैं जो आप पहली मरतबा देख चुके होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स जिनके कंटेंट्स चेंज नहीं हो रहे होते या जिनके साथ यूज़र इंटरएक्ट नहीं कर सकता, जिसमें यूज़र चेंज नहीं ला सकता, उन्हें हम स्टैटिक वेबसाइट्स कहते हैं। जबकि बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं और जिनके साथ यूज़र इंटरैक्ट कर सकता है। ऐसी वेबसाइट के एग्जांपल में सबसे मशहूर और सबसे बड़ी एग्जांपल खुद फेसबुक की एग्जांपल है। आप लोग जानते हैं कि जब आप फेसबुक को यूज़ करते हैं, आप उसके कंटेंट्स में खुद से चेंजेस ला सकते हैं। आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं, आप लिंक्स अपलोड करते हैं, आप वीडियोज़ अपलोड करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं और इसके साथ साथ आप बहुत से फंक्शंस कर रहे होते हैं, जो कि इसका मतलब होता है कि आप साइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप साइट को न्यू कंटेंट्स दे रहे हैं, उनके कंटेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट्स चेंज हो सकते हो, चेंज होते रहते हो, ऐसी वेबसाइट जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सकता हो, ऐसी वेबसाइट को हम डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। और PHP की मदद से हम डायनामिक वेबसाइट ही डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली जब आप HTML की मदद से कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो अमूमन वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, लेकिन PHP का जब आप इस्तेमाल करते हैं HTML के साथ तो उसकी मदद से आप डायनामिक वेबसाइट को बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि PHP है क्या। ओके, तो पहला सवाल जिसको हमें जवाब देना है कि PHP क्या है, तो PHP इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर दो सवाल मजीद सवाल में से निकल रहे हैं कि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और दूसरी बात ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पहली बात हम ये देखते हैं कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक कॉमन कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। मसलन जावा, पर्ल, C++, ये लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पर रन होती हैं। जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से मुराद ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसकी मदद से आप वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, डायनामिक वेब पेजेस। आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की एक और बहुत बड़ी एग्जांपल आपकी जावा स्क्रिप्ट है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि वो यूजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और यूजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? जब आप जावा में अपने वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं तो जो कोड है जावा का वो बेसिकली यूज़र के ब्राउज़र में एनकोड होता है। फैक्ट ये है कि कोई भी ब्राउज़र HTML के अलावा किसी और लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता, किसी और लैंग्वेज को डिस्प्ले नहीं करता। तो आप जब PHP या जावास्क्रिप्ट की मदद से कोडिंग करते हैं तो उस कोडिंग को आपका ब्राउज़र ट्रांसलेट कर देता है नॉर्मल HTML कोड के अंदर। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो वो स्क्रिप्ट आपका ब्राउज़र खुद ही कन्वर्ट कर देता है HTML कोड्स के अंदर। जबकि आप जब PHP को यूज़ करते हैं तो PHP के कोड को आपका ब्राउज़र एनकोड नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता HTML कोड्स में। उसके लिए आपको एक वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि आपका वेब सर्वर इनटेक लेता है, इनपुट लेता है PHP कोडिंग की, उसे ट्रांसलेट करता है HTML कोड्स के अंदर और फिर वेब पेजेस की सूरत में उसे डिस्प्ले कर देता है। तो इसका मतलब है कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी ये ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप इटसेल्फ अकेले नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके लिए आपको वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड बात कि PHP को डिज़ाइन किया गया है HTML के साथ इस्तेमाल करने के लिए। आप HTML के कोड में PHP के कोड को एम्बेड कर सकते हैं, मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं इन दोनों का। तो आप HTML का आना, आपको बेसिक HTML का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है PHP समझने के लिए, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है PHP को समझने के लिए। अगर आपको बेसिक HTML आती है, HTML का बेसिक पेज स्ट्रक्चर आप जानते हैं, तो आप PHP को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और PHP एक बहुत अच्छा स्टार्ट साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। PHP HTML की निस्बत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप HTML की मदद से, जैसा मैंने आपको कहा कि स्टैटिक पेजेस तो बना सकते हैं लेकिन डायनामिक पेजेस नहीं बना सकते, जबकि PHP की मदद से आप डायनामिक पेजेस क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है आपके काम में। और आखिरी बात ये कि आपके PHP का जो सेंटिक्स है, सेंटिक्स कहते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो आप कोडिंग करते हैं उसके असूल को, तो आपके PHP का सेंटिक्स बहुत हद तक मिलता है C, जावा और पर्ल के साथ। और अगर आपने ASP.NET सीख रखी है तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी ASP.NET, बिकॉज ASP.NET PHP का ही माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने PHP को अपने अंदाज में मुतारिफ कराया है जिसका नाम उन्होंने ASP.NET रखा है।
तो इस वीडियो में हमने सीखा कि PHP क्या है और इसकी मदद से हम किस तरह के वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं।